शिक्षा के जगत में संवाद हो रहा है, और अगर इसकी कहीं सर्वाधिक आवश्यकता है संवाद की, तो यहीं परिसर में आवश्यकता है, क्योंकि इस कहानी का प्राकट्य ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान का अवतार ही विश्वविद्यालयों के लिए हुआ है। अयोध्या से निष्कासित राजकुमार ने, प्रोफेसर्स बैठे हो तो वो इस बात को नोट करें, अपनी क्लासेस में पढ़ाएं। अयोध्या के निष्कासित राजकुमार का वनगमन 14 वर्ष का, वो किसी राजवंश की पुनर्स्थापना के लिए नहीं था, विश्वविद्यालयों की मर्यादा पुनर्स्थापित करने के लिए था। और वो विश्वविद्यालय क्या थे? वो गुरुकुल थे, जहां ऋषि तपस्या करते थे। अस्थियों का ढेर देखकर मेरे सरकार ने हाथ उठाकर कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए लिया है? विप्र के लिए। विप्र अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात द्विज। द्विज का मतलब जाति नहीं, द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है, जिसने ज्ञान के शरीर को वर्ण किया है, जिसने अपने श्रम से, अपने तपस्या से ज्ञान और विज्ञान अर्जित किया है। वो कालक्रम से, वंशानुगत क्रम से किसी भी जाति का हो, जो शिक्षा के कार्य में लगा हुआ है, शिक्षा देने के कार्य में लगा हुआ है, शिक्षा की व्यवस्था में लगा हुआ है, वो हमारी व्यवस्थाओं के हिसाब से विप्र है, वो द्विज है। तो विप्र के कल्याण के लिए मैं आया हूं। जगत को गति देने वाला प्रत्येक बौद्धिक व्यक्ति विप्र है। संत कौन? केवल जंगल में तपस्या करने वाला नहीं, केवल प्रभु का भजन करने वाला नहीं, वे सभी लोग जो अपनी इच्छाओं की सीमा से बाहर आकर जगत के कल्याण के लिए दिन रात व्यस्त हैं, वे सब संत हैं। आईआईटी की कोचिंग कराने वाले अक्सर आईआईटी नहीं क्लियर करते हैं। आईएएस की कोचिंग कराने वाले अक्सर आईएएस क्लियर नहीं करते। संत अर्थात जो 24 घंटे विश्व कल्याण की कामना में लगा रहे हैं। संत वह जिसका हृदय मक्खन के समान हो, जरा सी उष्मा से पिघल जाता हो, लोक के कल्याण की भावना से पिघल जाता हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। कवियों ने कहा बहुत, पर कहा नहीं गया। हर वो व्यक्ति संत है। आपत्ति काल में संत की परीक्षा होती है। घर में कष्ट हो गया, उसके बाद भी लड़ रहा, यह संत है। विप्र, संत, धेनु अर्थात गाय। गाय पशु नहीं है। जो गाय को पशु समझते हैं वो पशु है। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी गाय। मेरे केवी कुटीर में 26-27 गौवंश है। एक दिन एक गौ संवर्धन के बड़े अतिथि वहां आए, मुझसे कहने लगे कि ये कितना दूध देती है, ये कितना दूध देती है। अधिकांश तो आपके यहां से गई हुई गाय हैं, गिरवंश की हैं, कुछ स्वर्ण कपिला हैं, कुछ थार पारकर हैं। तो कहने लगे कि ये कितना दूध देती है। मैंने कहा, प्रभु ये माता 3 किलो की कृपा करती है, ये 4 किलो की कृपा करती है। मुझसे बोला, अरे बेकार है, आपकी गाय बेकार है, ऐसे कराइए वैसे कराइए, मेरे यहाँ 14 किलो देती है, गलत गाय पाल रखी है। तो मैंने उनसे कहा, आप विद्वान आदमी हैं, दूध के लिए भैंस पाली जाती है, गाय धर्म के लिए पाली जाती है। दूध तो बहुत सारे पशु देते हैं, गाय धर्म के लिए पाली जाती है। गाय न हो तो किसके गोबर का लीपन करके मैं गौरी को बिठाऊं? गाय ना हो तो किसके घी से मैं भगवान का भोग लगाऊं? गाय ना हो तो किसके दूध को डाल के मैं पंचामृत तैयार करूं? गाय वे बछड़े देती थी जो बड़े होकर बैल बनते थे और एक किसान के साथ अपना श्रम उस खेत में पैदा करके हमारे लिए अन्न पैदा करते थे। गाय वो गोबर देती थी जिससे लिपकर घर घर दिखता था। गुरुजनों का, मुनिजनों का, उन विश्वविद्यालयों का बेसिक आधार थी गाय। मैं जो विश्वविद्यालय बना रहा हूं भारत कुलम, उसमें 50 एकड़ जमीन इस बात की छोड़ी है और तय किया है कि तीसरी क्लास में हो चाहे एमबीबीएस में पढ़ता हो लड़का, उसको हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए गौशाला जाना ही है। यहां जितने लोग बैठे हैं, जीवन जीने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया हो तो अहमदाबाद के किसी बिल्डर के फरेब में आकर 1.5 करोड़ रुपए दूसरे फ्लैट में मत लगाना। यहां से 40 किलोमीटर दूर एक 10 बीघे जमीन खरीदो, उसको कांटों से घेरो, बाड़ बनाओ, 2-3 कमरे बनाओ, 2 गौवंश ला के रखो, 1 गौ सेवक रखो, खुद जाते रहो,
और फिर देखना क्या कृपा आप पर बरसेगी, क्या अद्भुत आपके घर में आनंद आएगा। गाय सिर्फ प्राणी नहीं, वो भारत की गुरुकुलों की आर्थिक स्वायत्तता थी। गुरुकुल का मुंह राजा की तरफ ना जाए, तो इस विप्र का, यानी कि अध्ययन करने वाले ऋषि का, इस संत का, इस देवत्व से भरे हुए गुरु का और इस धेनु का संगम कहां पर? ये चारों इकट्ठे कहां होते हैं? ये इकट्ठे होते थे विश्वविद्यालयों में। ये रामकथा की आवश्यकता सबसे अधिक अगर है तो भारत के विश्वविद्यालयों में है।